अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने थर्मल वेल्डिंग को स्टार्ट किया हुआ था। उसमें हमने थर्मल वेल्डिंग की डेफिनेशन देखी थी और जो प्रोसेस पैरामीटर्स हैं उसके बारे में स्टडी किया था। यहाँ तक इस स्लाइड जो आपके सामने ओपन है, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम इससे नेक्स्ट जो इसके पैरामीटर्स थर्मल वेल्डिंग की है वो हम स्टडी करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन जो है वो आपको सामने स्लाइड के नज़र आ रहा है। ये बेसिकली जो केमिकल इक्वेशन आपको नज़र आ रही है ये थर्मल वेल्डिंग का प्रिंसिपल ऑपरेशन है। जो केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने जिक्र किया था कि एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस हैं वो वहाँ पर परफॉर्म हो रहे होते हैं। कैसे परफॉर्म हो रहे होते हैं वो केमिकल रिएक्शन आपके सामने लिखा हुआ है। बेसिक केमिकल रिएक्शन जो है वो सामने लिखा हुआ है। आपके पास मेटल ऑक्साइड, जिसके अंदर हमने देखा था कि आपका आयरन ऑक्साइड इस्तेमाल किया जाता है, उसको जिस वक्त हम मिक्स करते हैं आपकी एल्यूमिनियम पाउडर और साथ में इन दोनों को मिक्स करने के बाद हीट देते हैं तो हमारे पास मेटल, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हीट शामिल होती है। ये जो डिफरेंट थर्मट्स हैं या थर्मट मिक्सचर्स हैं ये कौन कौन से इस्तेमाल किए जा सकते हैं इस स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं। डिफरेंट जो थर्मट मिक्सचर्स हैं उनमें सरे फेरस्ट है आपका आयरन के साथ है। अगर आप इस केमिकल रिएक्शन को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि 3Fe3O4 प्लस 8 एल्यूमिनियम आपको गिव ऑफ देते हैं 9Fe प्लस 4Al2O3, जबकि जो आपकी एनर्जी है वो 3010 किलो जॉल पर मोल, जबकि जो टेम्परेचर आप हासिल कर सकते हैं वो है आपका 3090 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप कॉपर की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम को जिस वक्त कॉपर के साथ मिक्स किया जाएगा तो वो आपका कॉपर वाला थर्मट कहलाएगा। तो इस केमिकल रिएक्शन को आप बगौर देखें तो आपको पता चलता है कि 3Cu2O और 2Al जिस वक्त आप मिक्स करते हैं तो आफ्टर केमिकल रिएक्शन आपको जो चीज़ हासिल होती है वो 6 कॉपर और इसी तरह से एल्यूमिनियम Al2O3, जबकि जो एनर्जी आप हासिल कर सकते हैं वो होगी आपकी 1089 किलो जॉल पर मोल, जबकि जो टेम्परेचर होगा वो आपका 3140 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इसके बाद आप निकल के बारे में बात करें तो 3NiO निकल ऑक्साइड इस्तेमाल करेंगे, एल्यूमिनियम साथ इस्तेमाल करेंगे, दोनों मिक्स करके रिएक्शन करवाएंगे तो आफ्टर रिएक्शन जो रिजल्टेंट आपके पास आएगा वो आपका 3Ni प्लस Al2O3 और इसी तरह से जो एनर्जी आएगी आपके पास वो 864 किलो जॉल पर मोल और जो टेम्परेचर आप हासिल कर सकते हैं वो 3170 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप देखें इसको सारे के सारे रिएक्शंस की जो टेम्परेचर आप हासिल कर रहे हैं या एनर्जी आप हासिल कर रहे हैं उसके ऊपर बगौर नज़र दौड़ाएं तो आपको पता चलेगा कि निकल का थर्मट अगर हम इस्तेमाल करते हैं एल्यूमिनियम पाउडर के साथ तो आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी हासिल होगी। इसी तरह से क्रोमियम का भी है और इसी तरह से आपका मैग्नीज़ का भी है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक थर्मट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली जो थर्मट्स आपके इस्तेमाल होने वाले हैं उनमें आयरन है, कॉपर है, निकल है, क्रोमियम है और मैग्नीज़ है। टाइप ऑफ थर्मट स्टील्स, कौन कौन से थर्मट स्टील आप प्रोड्यूस कर सकते हैं उसमें आपका प्लेन थर्मट है, फोर्जिंग थर्मट है, कास्ट आयरन थर्मट और इसी तरह से वेबलर थर्मट है। वन बाय वन हम इनको देखते हैं कि प्लेन थर्मट क्या होता है। प्लेन थर्मट इट इज़ मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड फाइनली डिवाइडेड एल्यूमिनियम विच इज़ द बेस ऑफ द थर्मट मिक्सचर। जो हमने देखा था कि जो आपका बेस है थर्मट मिक्सचर का वो एल्यूमिनियम पाउडर और साथ में आपका आयरन का पाउडर होता है। इसी तरह से एक है आपका फोर्जिंग थर्मट, इट इज़ प्लेन थर्मट with the addition of nickel, manganese and steel punches are added as a mixture. It is used to weld steel components. अगर आप लोग चाहते हैं कि स्टील के हैवी कंपोनेंट्स को थर्मट वेल्डिंग के ज़रिए वेल्ड किया जाए तो उसके लिए आप लोग फोर्जिंग थर्मट्स का इस्तेमाल करते हैं। जो बेसिक आपका प्लेन थर्मट है उसके साथ आपने एडिशन करना है किसका, निकल का, मैग्नीज़ का और स्टील की पंचिंग्स का। स्टील की जो पंचिंग्स होती हैं वो स्टील के छोटे छोटे पीसेस को कहा जाता है जो स्क्रैप के अंदर शामिल होता है। इसी तरह से जो थर्ड आपका थर्मट स्टील है वो है आपका कास्ट आयरन थर्मट। इट इज़ प्लेन थर्मट, प्लेन थर्मट के साथ कुछ ऐड किया जाएगा जिस तरह से हमने फोर्जिंग थर्मट के अंदर देखा। क्या चीज़ ऐड करेंगे, फेरोसिलिकॉन ऐड, माइल्ड स्टील पंचेस। पिछले फोर्जिंग थर्मट के अंदर आप लोगों ने स्टील पंचेस ऐड की थी, अब यहाँ पर आप लोगों ने माइल्ड स्टील की पंचेस इस्तेमाल करनी है। ज़्यादातर जो कास्ट आयरन थर्मट है ऑब्वियस बात है उसका इस्तेमाल भी कास्ट आयरन की वेल्डिंग के लिए किया जाएगा। लास्ट में जो थर्मट इस्तेमाल किया जाना चाहिए वो होगा आपका वेबलर थर्मट। इट इज़ डिज़ाइन टू प्रोड्यूस अ हार्ड वियर रेजिस्टेंट मशीनेबल steel to produce building a webeler end of the roll and the pinion in the steel mill। अगर आप स्टील रोल्स जो कि मिल्स के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, जो पिनियंस आप इस्तेमाल करते हैं स्टील मिल के अंदर, उनके ऊपर नज़र दौड़ाएं तो आपको पता चलेगा कि उनके जो एंड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वियर रेजिस्टेंट रिक्वायर होते हैं। तो उस वियर रेजिस्टेंट की प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए अगर आप लोग उस जगह पर थर्मट वेल्डिंग परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए जो थर्मट इस्तेमाल किया जाएगा विच इज़ नॉन एज वेबलर थर्मट।
वेबुलर थर्मल जो होता है वो आपका अच्छी खासी प्रॉपर्टीज़ रखता है, जो कि आपकी रेजिस्टेंस टू वियर है, रेजिस्टेंस टू हार्डनेस है। बेसिकली ये स्टील के साथ इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है जी आपका वेल्डिंग ऑपरेशन। द सेक्शन, सबसे पहले क्या होगा, द सेक्शन टू बी वेल्डेड आर क्लीन, अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। इनफ मेटल इज़ रिमूव्ड टू द जॉइंट टू इंश्योर इजी फ्लो ऑफ थर्मल मेटल। जिस जगह पर आप लोगों ने वेल्डिंग करनी है उसके साथ साथ आप लोगों ने जॉइंट्स को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, वहाँ से जो एक्सेसिव मटेरियल होगा उसको आसानी से रिमूव कर लेना है, ताकि आपका जो मेटल का फ़्लो है वो आसानी से किया जा सके। द मेंबर्स आर अलाइंड प्रॉपरली, दोनों मेंबर्स को जिनके दरमियान में आपने थर्मल मिक्सर को डालना है वो अलाइंड होने चाहिए। उनके अंदर मिस अलाइनमेंट होगी तो प्रॉपर वेल्डिंग परफॉर्म नहीं होगी, रिजल्ट्स आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। द मोल्ड, मैंने जैसा कि बताया था सैंड मोल्ड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी और मोल्ड मटेरियल का इस्तेमाल करना चाहें तो उसके अंदर किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। प्रीपेड अराउंड द मेंबर टू बी ज्वाइंट। उसके बाद क्या करेंगे, आपने एक मोल्ड तैयार करना है उन मेंबर्स के अराउंड, उन मेंबर्स के इर्द गिर्द जिन मेंबर्स को आपने ज्वाइन करना है। द मेंबर्स आर प्री हीटेड बाय मीन्स ऑफ गैसोलीन और कैरोसिन प्री हीटर। और टॉर्च, आप टॉर्च का इस्तेमाल करते हुए, किसी गैस के हीटर का इस्तेमाल करते हुए, किसी ऑयल के हीटर का इस्तेमाल करते हुए उन मेंबर्स जिन मेंबर्स को वेल्ड करना है प्री हीट करेंगे। थर्मल मिक्सर इज in the crucible is ignited and the molten steel is tapped into the mold. Barium peroxide is used for the ignition. आप क्या करेंगे, आपके पास मोल्ड है, मोल्ड के अंदर आपने थर्मल मिक्सर को डाला हुआ है, उसके बाद आप लोगों ने उसको इग्नाइट करना है। इग्नाइट करने के लिए बेरियम पाउडर का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे ही आप उसको इग्नाइट करेंगे तो वहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होगा विच इज़ नोन एज एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। उससे ऑटोमेटिकली वो जो रिएक्शंस हमने प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर पढ़े थे वो परफॉर्म होंगे। उनके परफॉर्म होने के बाद ऑटोमेटिकली आपका जो थर्मल मिक्सर है वो मेल्ट होना शुरू होगा और आपको मोल्टन मेटल मिलेगी, जिसको आप उंडेलेंगे। उंडेलने के बाद आफ्टर सॉलिडिफिकेशन आपको वेल्ड मिल जाएगा। थर्मल मिक्सर इज़ हीटेड इन द सेपरेट फर्नेस, जैसा कि हमने बात की, जिसे हमने क्रूसिबल का नाम लिखा हुआ है। द हैंडलिंग ऑफ द मटीरियल इज़ नॉट डेंजरस बिकॉज इनिशियल टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द इग्निशन इज़ 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैंने बताया था कि किसी किस्म का कोई डेंजरस काम नहीं है, ये किसी किस्म का कोई ख़तरनाक काम नहीं है। अगर आप अपनी गलती करते हैं तो फिर नुकसानात का सबब बन सकता है, अदरवाइज़ इस प्रोसेस के अंदर किसी किस्म की कोई डरने वाली बात नहीं है, किसी किस्म का नुकसान नहीं होता। इनिशियल टेम्परेचर चूँकि यहाँ पर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आप लोगों को इनिशियली जो इग्निशन के लिए टेम्परेचर रिक्वायर होगा वो तकरीबन 1200, इसलिए बेरियम पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि 1200 डिग्री सेंटीग्रेड हासिल हो जाए। The very intense heat give off by the thermal reaction measured about 2800 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने देखा था कि जो केमिकल रिएक्शन है उनसे एनर्जी हासिल होती है और फिर ख़ास किस्म का टेम्परेचर भी हमें हासिल होता है। जिस तरह का हम थर्मल मिक्सर इस्तेमाल करेंगे उसी तरह का हमें टेम्परेचर भी हासिल होगा। जनरली अगर हम बात करें तो जैसे ही आप उसको 1200 डिग्री सेंटीग्रेड का थर्मल मिक्सर को टेम्परेचर देते हैं तो वहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसका नाम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। उस एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के नतीजे में एक खास किस्म का दर्जा हरारत पैदा होता है। वो जो दर्जा हरारत होता है विच इज़ इनफ फॉर मेल्टिंग द थर्मल मिक्सर, जो कि तकरीबन 2800 डिग्री सेंटीग्रेड है। आफ्टर द थर्मल रिएक्शन द स्टील सेटल एट द बॉटम ऑफ द क्रूसिबल एंड द पोर्ड इनटू द मोल्ड प्रीवियसली प्री हीटेड अराउंड द जॉइंट पार्ट। अभी हमने देखा था कि सबसे पहले जो आप लोगों ने काम करना है वो अपने मोल्ड को और जो पार्ट्स हैं आपको उनको प्री हीट करना है। जैसे ही आपका थर्मल मिक्सर तैयार हो जाएगा वो आप ढेल देंगे उस जगह जिस जगह पर आप लोगों ने मोल्ड तैयार किया और उस मोल्ड के अंदर आप लोगों का जो पार्ट्स हैं उनको ज्वाइन करना है। थर्मल मेटल व्हेन पोर्ड फ्रॉम द होमोजीनियस वेल्ड, जिस वक्त आप उसको पोर करेंगे थर्मल मिक्सर को तो आपके पास एक होमोजीनियस वेल्ड हासिल हो जाएगा आफ्टर सॉलिडिफिकेशन। द पार्ट्स आर प्री हीटेड बिफोर द मेटल पोर्ड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट चिलिंग। अगर आप चिलिंग से बचना चाहते हैं तो आप लोगों ने सबसे पहले पार्ट्स को प्री हीट कर लेना है। ये कुछ यूजेस और एप्लीकेशन है थर्मल वेल्डिंग की। मैंने भी बताया था कि जो थर्मल वेल्डिंग का प्रोसेस है ये कदीम ज़माने का प्रोसेस है। शुरू में इसका जो इस्तेमाल है वो रेल एट साइड्स को वेल्ड करने के लिए किया जाता था और हैवी सेक्शन की वेल्डिंग के लिए, लेकिन आजकल इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा और जगहों पर भी किया जाता है। जैसा कि आप लोग रेल एट साइड वेल्डिंग करना चाहते हैं, आप लोकोमोटिव ट्रेन्स के अंदर जो हाई स्पीड ट्रेन्स होती हैं उनके अंदर वेल्डिंग परफॉर्म करना चाहते हैं ताकि आपकी जो नॉइज़ है वो रिड्यूस हो सके, हाई क्वालिटी वेल्ड आपको हासिल हो सके, वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं आप। क्रेन रेल्स आर वेल्डेड टू मिनिमाइज जॉइंट मेंटेनेंस एंड वाइब्रेशन बिल्डिंग अप टू द पार्ट्स हैवीली लोडेड ऑन द व्हील ओवर द रेल जॉइंट्स। इंडस्ट्री के अंदर एक क्रेन लगी होती है, वो क्रेन भी बेसिकली पटड़ी के ऊपर चल रही होती है, वो लोड को उठाती है। लोड को उठाने और चलने साथ साथ उसके अंदर वाइब्रेशंस आ जाती हैं। उन वाइब्रेशंस को ख़त्म करने के लिए भी हम एक केसिंग उस रेल के ऊपर चढ़ा देते हैं, वो भी बेसिकली हम थर्मल वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। थर्मल वेल्डिंग इज़ यूज्ड फॉर रिपेयर ऑफ हैवी कास्टिंग। हैवी कास्टिंग की रिपेयर करने के लिए आप लोग इस्तेमाल करते हैं।
जनरली थर्मल वेल्डिंग का इस्तेमाल जो है वो हम लोग रीइंफोर्सिंग बार्स उनको रीइंफोर्स करने के लिए कर सकते हैं। जो कंस्ट्रक्शन बार्स होती हैं उनकी रीइंफोर्समेंट बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। हम लोग कॉपर कंडक्टर और लाइन ऑफ केबल को ज्वाइन करने के लिए कर सकते हैं। बड़े बड़े जो असम्बली के पार्ट्स होते हैं जो कि शिप बिल्डिंग के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसा कि क्रैंक शाफ्ट्स है, प्रोपेलर शाफ्ट्स हैं, उनको वेल्डिंग करने के लिए थर्मल वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। द हीट नेसेसरी फॉर वेल्डिंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन एंड दस नो कॉस्टली पावर सप्लाई इज़ रिक्वायर्ड। जैसा कि हम जानते हैं कि इसके अंदर केमिकल रिएक्शन के ज़रिए हीट हासिल की जा रही होती है, इसलिए तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्रोसेस नहीं है, ये इंतहाई चीप प्रोसेस है। ब्रोकन पार्ट्स रिलेटेड साइड कैन बी वेल्डेड इटसेल्फ वेरी चीपली। तो बड़े सस्ते और बड़े कम पैसों में हम लोग थर्मल वेल्डिंग का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका थर्मल वेल्डिंग का प्रोसेस। अभी के लिए इजाज़त दें। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोसेस के साथ हाज़िर होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।